मुंबई रीजन के नंबर 1 आईटीआई अहमद अब्दुल्ला गरीब में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस आईटीआई से पास आउट इस कामयाब और हुनरमंद ट्रेनी का क्या कहना है। मैं मोहम्मद इश्तियाक रुमानी। मैंने 10वीं के बाद अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई से आईटीआई का कोर्स किया। इस कोर्स से मेरा स्किल्स बहुत डेवलप हुआ और जिसके बेस पर आज मैं सीमेंस लिमिटेड में परमानेंट जॉब पर हूँ। मैं सारे युवाओं को आईटीआई करके अपना जीवन संवारने की सलाह दे रहा हूँ। शीलफाटा अचार गली में हुई भयानक दुर्घटना, 2 सगी बहनों की हुई मौत, दोनों थी नाबालिग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 9 अगस्त रात 9:15 बजे के करीब शीलफाटा स्थित अचार गली में एक प्लाई का गोदाम है। गोदाम मालिक की ही 2 बेटियां प्लाई के इस पूरे भार के नीचे आकर के और प्लाई लगने की वजह से चोटिल होकर के दम घुटने के कारण इनकी मौत होने का मामला हुआ है। ये दुर्घटना जैसे हमने बताया 9:15 बजे रात को हुई है, 9 अगस्त को रविवार के दिन। पूरी जानकारी कुछ जो मिली है वो इस प्रकार है कि इन दोनों बहनों का नाम रंजू और संजू है। रंजू विशंबर चौरसिया और संजू विशंबर चौरसिया, एक 12 साल की, एक 9 साल की है। दोनों बाप के कामकाज में, कारोबार में हाथ बटाती थी। रविवार को रात 9 बजे के करीब पूरा परिवार खाने के लिए बैठा था। गोदाम को लग करके ही घर है, आगे की तरफ गोदाम है, पीछे घर है। दोनों बहनें मच्छर बहुत आते हैं इसके लिए लकड़ी जलाने गई थी और लकड़ी जला करके अंदर आ रही थी। उसी दौरान इनका एक पाला हुआ कुत्ता है, वो प्लाई के ढेर पर ऊपर बैठा हुआ था। इस कुत्ते ने हलचल की जब ये दोनों बहनें सामने से गुजर रही थी। प्लाई खिसक करके नीचे आई और पूरा एक के बाद एक प्लाई का पूरा जो ढेर है वो इन दोनों बहनों पे गिर पड़ा। दोनों बहनें प्लाई के किनारी की जो धार थी उससे चोटें इनके सर में लगी, चेहरे पर लगी और प्लाई के ढेर के नीचे दबने की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। ये पूरी जानकारी जो है घटनास्थल से प्राप्त हुई है। घटनास्थल का नज़ारा हम आपको करा रहे किस तरीके से प्लाई का गोदाम है और कहाँ ये दुर्घटना हुई है। साथ ही आपको वो कुत्ता भी बता रहे जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। और फिर पुलिस आई और पूरी प्रक्रिया करके दोनों लाशों को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। एम्बुलेंस में इन्हें रवाना किया गया। यहाँ पर भी नूरी टीम की ही एम्बुलेंस आई। एक फ़ोन कॉल पर उन्होंने एम्बुलेंस मुहैया कराई इनके शव वहाँ पहुँचाने के लिए। कलवा डिवीज़न के सहायक पुलिस आयुक्त सुनील घोसालकर खुद ज़ाती तौर पर आए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, लाशों का मुआयना किया और जल्द से जल्द पंचनामा करवा करके इन दोनों बहनों की लाशों को वहाँ पर भिजवा दिया। विशंबर चौरसिया, ये दोनों बच्चियों के पिता, उनके पूरे परिवार पर ये दुख और ये गम का पहाड़ टूटा है। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं और इन दोनों बहनों की आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। बहरहाल कैसी ये दुर्घटना थी उसका पूरा घटनास्थल का हम नज़ारा और बचाव कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने क्या जानकारी दी, पड़ोस में ही रहता है, पड़ोस के ही गाले में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ जिसमें दोनों बच्चियों की दुर्घटना में मौत हुई है, क्या जानकारी देंगे इस बारे में आप? इस बारे में मैं क्या जानकारी दूंगा, वो प्लाई गिरी हाँ। उन लोग के ऊपर, वो लोग दब गए। हाँ। और उसके बाद बगल में मैं रहता हूँ। अच्छा। आवाज़ सुनने के बाद मैं आया। अच्छा, दरवाजा अंदर से चीख पुकार शोर की आवाज़ आ रही थी। चीख पुकार और गिरने की भी आवाज़ सुनाई पहले दिया। अच्छा, प्लाई गिरने की सुनाई दिया, दिमाग से गिरा। हाँ। फिर ये लोग चिल्लाने लगे तुरंत। फिर हम भाग के आए इधर। फिर उसके बाद मैं दरवाज़ा खुलवाया, जल्दी खोलो दरवाज़ा। फिर दरवाज़ा खोले तब अंदर गए तो देखे तो तुरंत प्लाई फेंकना चालू कर दिया हम लोग बाहर। अच्छा, फिर सब लोगों ने मिलके प्लाई निकाली बाहर। फिर उसके बाद कुछ और पब्लिक आ गई, फटाफट सब लोग निकालना चल। इतना ही जगह में कितना आदमी निकालेंगे, इतना बड़े बड़े प्लाई तो निकालने में भी तो टाइम लगता है। बराबर। तो उसके बाद फिर बच्चियों को नीचे से निकाला। बाद में बच्चियों को निकाले लोग। ठीक।